अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बर्ड्स एंड एनिमल केयर। आज एक नई और डिफरेंट वीडियो के साथ है। अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो मेरे हाथ में ब्लैक में होती है, वो नहीं तो जो इस तरह की होती है ना, अभी इसको अपलोड करते हैं। ऐसे आराम से करने से ये है, इसको खुम्बी बोलते हैं। तो इस तरह चीज़ का मार्केट में रेट होता है, लंबी सी स्लिम स्मार्ट से और पक्की हुई ना हो। तो ये है माशाल्लाह। अभी ना जब धूप निकलेगी ना तो इनकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। ठीक है, बड़े आराम से मैं यहाँ पे आया था तो मैंने ना अपने चकोरियों को एक झाड़ी में घुसते देख सकते हैं। वाह, ज़बरदस्त। मैं आपको क्लोज़ करना चाहूँ, आगे से झाड़ियाँ हटाना चाहूँ तो ये देखें, दो ये है उसी थाई क्रॉस में ना, अभी से ही गंजा है। ये देखें, अभी से ही गंजा है और इसका कलर ब्लैक हो जाएगा। तो मैंने कहा ये भी आपको शो कर दूँ कि अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बर्ड्स एंड एनिमल केयर। आज एक नई और डिफरेंट वीडियो के साथ है। अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो मेरे हाथ में ये बॉस्किट है। तो आपको बताता चलूँ कि बारिश आई हुई है और ज़्यादातर जो रेत वाली जगहें होती हैं ना, ऊंचे 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 से टीले होते हैं, और वहाँ पे या कोई जिस जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेत होती है तो वहाँ पे ना इस मौसम में मशरूम निकलती हैं, उगती हैं, जिनको हम आम ज़बान में खुम्बी कहते हैं। तो उनके बहुत से इस्तेमाल हैं मेडिसिनल लिहाज से भी, और वैसे सालन भी बनाया जाता है। अगर आम तौर पर घी में अंडे के साथ बहुत सी चीज़ें बनती हैं उनसे। तो मैंने बास्केट ली हुई है और मैं एडवेंचर पे निकल रहा हूँ। देखता हूँ कहीं से अगर मुझे मिलती हैं तो मैं आपके साथ भी वो शो करूँगा। तो जैसे मिलती है हम भी फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। जी व्यूअर्स, फ़ौरन जैसे मैं फार्म से निकला तो इस प्लाट में बहुत ज़्यादा रेत थी है, और पानी भी मतलब इधर थोड़ा रुका रहता है। तो ये देखें, मैं इसको छूता नहीं हूँ, ये टूट जाती हैं। ये मुझे इधर फील्ड से मिली है। तो ये कुछ होती हैं जहरीली, वो डार्क कलर में होती हैं, ब्लैक में होती है, वो नहीं तो जो इस तरह की होती है ना, अभी इसको अपलोड करते हैं। ऐसे आराम से करने से ये है, इसको खुम्बी बोलते हैं। तो इस तरह के अगर 5-7 मिल जाएँ तो हमारा काम बन जाएगा। तो ये है, ऐसे चलता जा रहा था फील्ड में तो मैंने कहा आज ये कर लेते हैं। तो इसको मिट्टी वगैरह इसमें वहाँ पे साफ़ कर लूँगा। तो इसको मैं इधर अपनी बास्केट में सेव कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मिशन पे चलते हैं। मैं इधर से गुज़र रहा था तो बीच में ना ये तूरियों वाला प्लाट था, तो मैंने कहा दिखाता चलूँ कि अब इसकी हालत ना काफ़ी बेटर हो गई। बेशक हम अपनी मर्ज़ी से पानी लगाते रहें, मगर जो अल्लाह मियाँ का होता है ना, बारिश और इसमें कुदरती जो इनको फर्टिलाइज़र नाइट्रोजन वगैरह मिल जाती है, तो इससे ये लश ग्रीन किस्म की हो गई है और फूल वगैरह भी आना स्टार्ट हो गए हैं। तो ज़बरदस्त किस्म का माहौल है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये इस तरह का फूल लगता है। वाह, ज़बरदस्त येलो किस्म का। तो इससे मज़ीद ये मतलब दो दो तीन तीन फूल इकट्ठे लगे हुए हैं, और ये नीचे से इधर से फल बनना इसका स्टार्ट होता है, फिर ऊपर से ये फूल ख़त्म होता जाता है। और देखें माशाल्लाह, ये 1 2 3 4 5 6 7 इकट्ठे उगे हुए हैं। ज़बरदस्त। ये देखें, ये अभी ये मुरझा रहा है तो इसके नीचे ना ये देखिए बन रही है तूरी। क्या ही बात है। ये देखें, इतनी ज़बरदस्त किस्म की हो गई हैं ये बारिश के बाद। और मैं जो दिखाना चाह रहा था, ये दरख्त के ऊपर, ये शीशम का दरख्त है, इसको हम उर्फ़े आम में टाली बोलते हैं। तो उसके ऊपर भी ये इसने इसको घेरा हुआ है। क्या ही को दिखाना चाहूँ तो ये एक लगी हुई है, ये देखें। और इसी चीज़ का मार्केट में रेट होता है, लंबी सी स्लिम स्मार्ट से और पक्की हुई ना हो। तो ये है माशाल्लाह। अभी ना जब धूप निकलेगी ना तो इनकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। ठीक है, अभी बादल रहे हैं तो आपको फूल भी कम नज़र आ रहा है, और कहीं कहीं पे येलो येलो सा अभी ये गोगड़े बने हुए हैं। ये देखें, जैसे आपको दिखाना चाहूँ, ये चीज़, ये फूल के नीचे ये जब खिलेंगे ना, फिर उसके बाद ज़बरदस्त किस्म का फल होगा। चले, खुम्बी नहीं मिलती तो फिर इन्हीं पे गुजारा करते हैं। वैसे खुम्बी तो नहीं मिली, एक और चीज़ आपको दिखाऊं, यहाँ पे होती है दीमक, ये आपको नज़र आ रही है, ये छोटे छोटे से। ठीक है, ये मुर्गियों और स्पेशली जो तीतर वगैरह बटेर के बच्चे होते हैं उनके लिए बड़ी हेल्दी किस्म की फ़ूड होती है। ये देखिए छोटे से ज़रात, अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ तो इसका ये होता है,
जब ये डालने जाएं तो इनके ऊपर से ना पानी नहीं देना चाहिए। बेसिकली ये ख़ुद पानी होता है। अगर किसी से दुश्मनी मारनी हो तो ये दीमक, जिसको उर्फ़ आम में हम सीवी कहते हैं, ये खिला के ऊपर से पानी पिला दें तो फ़ौरन ही उसकी डेथ हो जाएगी। ये होती है। ये अभी मौसम है तो अभी छोटे चूज़ों और उनको आप खिला सकते हैं। इनसे बहुत जल्द उनकी ग्रोथ होती है। जी मैं इस साइड पे आया हूँ। ये जो हमें ये लाइन नज़र आ रही है ना, इनके नीचे भी निकलती होती हैं, रेत है। तो ये देखिए इतना अच्छा मौसम बना हुआ है यहाँ पे, और टाइगर कितने मज़े से लेटा है। इनके बारे में बताता चलो, अगर किसी की भी थोड़ी सी जगह है ना, तो अभी मौसम है, आप ना इनके एक लकड़ी लेके तो लगा दें, और ये हो आती है। ये बहुत ज़बरदस्त लगती है जब ये बड़े हो जाते हैं, तो ख़ास तौर जब इनसे ना हवा गुज़रती तो तभी मज़ा आता है। अब हम अपना मिशन फिर से स्टार्ट करते हैं, अगर हमें यहाँ से खुम्बियाँ वगैरह मिलती हैं तो। मुझे एक और चीज़ मिली है यहाँ पे जाते जाते ना, अगर आपको दिखाऊँ, ये चीज़ और येलो कलर में भी शायद पक जाते हैं। ये चीज़, इसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं खरतुम्मा, और सराइकी में इसको बड़ुम्बा भी बोलते हैं, खरतुम्मा भी बोलते हैं। ये भी एक मेडिसिनल है, प्लांट है। इसकी बेल होती है ऐसे, ये इस तरह ना बेल होती है। ये भी अपना रेत के टीलों वगैरह पर होते हैं। तो ये मोस्टली इस्तेमाल किए जाते हैं जब आपके जानवर, दूध वाले जानवर या वैसे बकरियां, तो उनको देते हैं ये इनकी सफाई वगैरह के लिए। ये बहुत ज़्यादा कड़वे होते हैं, तो ये उस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं ताकि उसके अंदर की सफाई हो। तो ये उसमें भी इस्तेमाल होती है, हिकमत में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है इनका। तो बहुत से लोग इधर से तोड़ के ले जाते हैं। इधर बहुत ज़्यादा है रेत की वजह से ना। ये सामने भी आपको नज़र आ रहे हैं, ये भी एक ज़बरदस्त है। अच्छा ये आपको दिखाता चलूँ, ये छोटे छोटे बच्चे निकले हैं सिरीं के। ये देखें, अभी बारिश हुई है ना, जिधर देखें इनके निकले हुए हैं बहुत ज़्यादा। ये हमारे लिए ना बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। जैसे ये बड़े होंगे तो हम इनको शिफ्ट कर देंगे। ये देखें ऊपर ना, ये सारे वही दरख्त हैं, उस हद निगाह सारे जा रहे हैं। तो जैसे ही ये होंगे बड़े तो हम इनको ना शिफ्ट करेंगे, ज़बरदस्त नज़ारा बन जाएगा। जंगल वाली साइड पे आए हो तो देखिए तितर भी बोल रहे हैं, आवाज़ अगर आपको सुनाई दे तो। ये देखें सीरी, और इनके दरमियान में स्वांजना भी, और इधर शीशम भी, और सारे ऐसे दरख्त जा रहे हैं। तो ये ना बिल्कुल कवर किया हुआ है इन्होंने बाड़ को। जी व्यूअर्स, तो बड़े आराम से मैं यहाँ पे आया था, तो मैंने ना अपने चकोरियों को एक झाड़ी में घुसते देखा है। तो अब हम वहाँ पे चलते हैं, मैं देखता हूँ, क्योंकि मुझे ना कुछ दिनों से वहाँ पे अंडे नहीं मिल रहे थे जहाँ ये पहले दे रही थी। अगर तो वहाँ पे हैं तो मैं धीरे से जाता हूँ और फिर मैं आपको शो करवाता हूँ। ये सामने, अगर मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड, ये सामने झाड़ियों में से मैंने निकलते देखा है। फर्स्ट टाइम है इधर, तो अब इधर चलते हैं अगर कुछ है तो। और बस वेट 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 वेट, ये बिल्कुल घनी सी जगह है। नज़र तो कुछ नहीं है ना, ये वो आप देख सकते हैं। वाह ज़बरदस्त। मैं आपको क्लोज़ करना चाहूँ, आगे से झाड़ियाँ हटाना चाहूँ, तो ये देखें 2 3 5 8 अंडे, क्या ही बात है। ये देखें, इधर घोंसला बना हुआ, ये यहाँ पे बिल्कुल हर जगह से, पता नहीं किस साइड से आते हैं किस से नहीं आती। ये 8 अंडे यहाँ पे हो चुके हैं। जब से बारिशें थी तो ये गुम हो गए थे वहाँ से ना, तो आज ये नई जगह इन्होंने बना ली है। हाथ भी मुश्किल से पहुँच पा रहा है अगर मैं तस्वीर लेना चाहूँ। या ये देखें इधर है, पता नहीं ये किस साइड से घुसती हैं। इधर खड़ा शोर कर रहा था जिससे मुझे ना शक पड़ा था। चलें कोई फ़ायदा तो हो गया। ये देखें, ये ज़बरदस्त लगता है जब ऐसे आपको मैं फिर आगे से ना ये कर देता हूँ ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। ऐसी जगह मुझे नहीं लगता कोई चीज़ यहाँ पे घुस सके। वाह ज़बरदस्त। जी भी वेस्ट फॉर्म पे वापस आई हूँ, एक नई चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये है हमारा ना आड़ू का पेड़ है, ठीक है। इस पे आड़ू भी आए थे, मैंने आपको दिखाया भी था। तो ना तोड़ लिए हैं। अभी इसका सीज़न जब ऑफ हुआ है तो मौसम है, हमने एक तजर्बा किया, इसको एक कलम लगाई है। कलम किस चीज़ की लगाई है? बादाम की। हमारे पास बादाम के पौधे थे, उनकी काट छांट किए, तो वहाँ से हमें कलम मिली है, तो हमने इसको ना यहाँ से कलम किया है, खुद किया है। मैं आपको दिखा नहीं सका, मगर इंशाल्लाह नेक्स्ट हम कलम लगा रहे हैं तो मैं आपको पूरा तरीका सिखाऊंगा। बड़ा इजी है, आप ख़ुद अपने घर में लगा सकते हैं। तो ये इस पर हमने मतलब ये एक आड़ू के ऊपर हमने बादाम की कलम लगाई है। तो मैं आपको बादाम का पौधा भी दिखाता हूँ। तो ये देखें, देखें क्या बनता है, तजर्बा ही किया है।
ये इस मौसम में ना ये बड़े मुश्किल में होते हैं, ख़ासतौर हमारी साइड पे, क्योंकि इनके पत्ते झड़ जाते हैं। ये आगे है हमारे पास खुबानी का पौधा, इस पे भी फल आए थे। फूल बड़ा ज़बरदस्त होता है ऐसे ना, बड़ा वाइट किस्म का उसके अंदर जो उसके बाकी अज़ा होते हैं बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। ये देखें, ये भी इस मौसम में थोड़ा सा मुश्किल में आ जाता है। और ये साथ में ही ये भी खुबानी ही है। तो ये पौधे हमने लगाए हुए हैं, ये अपने वैसे ये ठंडे इलाके में होते हैं, इसलिए इस मौसम में ना थोड़ा मुश्किल में आ जाते हैं। अभी वैसे अपनी बास्केट में एक खुम्भी मशरूम ले के हम वापस आए हैं। तो अभी थोड़ी देर में ना फिर से चक्कर लगाएंगे इंशाल्लाह। कुछ ना कुछ ये है बास्केट, कुछ ना कुछ हमें कामयाबी मिलेगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वैसे मेरे लिए खुशी की इंतहा नहीं रही, क्योंकि मुझे ना ये खुम्बियाँ ढूंढते ढूंढते अंडे मिल गए हैं। और 7 अंडे अब मैं वहाँ से पहले भी नहीं उठाए थे, वो कोई जंगली जानवर खा गए। अब जो है ना छुपे हुए हैं, उम्मीद है इंशाल्लाह कि अब ना कोई बेहतरी होगी। ये केला दिखा दूँ, ये ज़मीन के ऊपर लग गया तकरीबन। ठीक है, इसको सोच रहा हूँ काटने का, बस जितने हैं ठीक है। ये पेड़ ना इसका झुक गया है, ये एक ही बार केले देता है, फिर इसके बाद इसका बच्चा निकलता है, ये एक्सपायर हो जाता है। ये है सामने बादाम, मैं इनके बीज लगाए थे, फिर से अभी लगाने लगा हूँ। तो सीड वो अभी आपको सिखाऊँगा, बताऊँगा। ये बादाम का पौधा है, इस तरह का होता है। अब इसका तन्ना देखें, ये एडजस्ट हो गया हमारे माहौल में ना। इससे 3 से 4 पौधे हमारे पास ये इसके पत्ते होते हैं। आपको किसी नर्सरी से भी मिल सकता है। इधर फूल भी आते हैं, फल भी शायद लगता है कहीं कहीं, मगर मोस्टली गिर जाते हैं। तो ये थी आज की मिक्स वीडियो, जिसमें सारा कुछ मैंने आपको शो करवाया। विज़िट कर रहा था तो मैंने कहा अपने आप को व्यूअर्स को भी दिखा दो। ज़बरदस्त व्यूअर्स, ये देखें चूज़ा निकला हुआ था। जिस मुर्गी का हमने गोद भराई वगैरह की थी, तो एक ही चूज़ा निकला है उसका, बाकी अभी अंडे रखे हैं। तो ये देखें, ये है उसी थाई क्रॉस में ना, अभी से ही गंजा है। ये देखें अभी से ही गंजा है और इसका कलर ब्लैक हो जाएगा। तो मैंने कहा ये भी आपको शो कर दूँ, कितना प्यारा सा है, ज़बरदस्त। ये अपनी मम्मा के पास खड़ा हुआ है, अभी फिर से थोड़ी देर में इस कॉन्डो पे बिठा देंगे। अब ये खा पी लेगी तो दूसरी तरफ बैठ जाएगी खुद से।